अगर आपके पेशाब में झाग बन रहा है, वो झाग जो फ्लश करने के बाद भी नहीं जा रहा, या दिन भर एक अजीब सी थकान आप में बनी रहती है, तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है इन सिम्टम्स को आपने कभी किडनी से जोड़कर देखा ही ना हो। किडनियां जो हैं खराब होने से पहले आपको एक नहीं 8 तरीकों से चेतावनी देती हैं और 90% लोग इन 8 को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और ये संकेत इतने मामूली हैं कि कोई भी उन्हें बीमारी मानता ही नहीं। कभी हल्की सूजन, कभी पेशाब में बदलाव, कभी लगातार थकान। और ऐसे में आप सोचते रहते हैं स्ट्रेस होगा, कमजोरी होगी, लेकिन शरीर अंदर ही अंदर मदद मांग रहा होता है आपसे। और इनमें से एक संकेत तो सबसे खतरनाक है जिसे लोग किडनी से जोड़ते ही नहीं, वो आखिर में बताऊंगा। अभी हाल ही में एक 32 साल का लड़का मेरे पास आया था। बोला, वैद्य जी, दिन भर अजीब थकान रहती है और पेशाब में झाग सा आता है, कहीं ये स्ट्रेस की वजह से तो नहीं हो रहा। उसकी उम्र को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इस व्यक्ति को किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर जब मैंने रिपोर्ट देखी तो कहानी कुछ और ही थी। उसकी किडनी काफी खराब हो चुकी थी। दोस्तों, आपको जानकर और हैरानी होगी कि ये जो हमारी किडनियां हैं, अगर ये 90% तक खराब हो जाएं, तब भी आपको रत्ती भर दर्द महसूस नहीं होगा। है ना शॉकिंग बात। और हैरानी की बात, हर 10 में से लगभग 9 लोगों को जिनकी किडनी अंदर ही अंदर कमजोर हो रही होती है, उनको पता तक नहीं होता। ये धीरे धीरे खराब होती रहती हैं और जब तक खून की जांच कुछ बोल पाती हैं, तब तक किडनियां आधी खराब हो चुकी होती हैं। आपके मन में आएगा कि तो फिर ये शरीर बोलता कैसे है, क्या सिग्नल देता है जिसको जानकर हम अपनी किडनियों को बचा सकते हैं। पर पहले आपको ये समझना होगा कि ये काम कैसे करती है। किडनी जो है एक तरह की छलनी है जो डेली 180 लीटर खून साफ करती है। हमारे खून से गंदगी और एक्स्ट्रा पानी अलग करके पेशाब बनाने का काम करती है। और जो चीजें शरीर के काम की हैं, जैसे प्रोटीन, उन्हें खून में ही रोक कर रखती हैं। लेकिन जब ये फिल्टर कमजोर होता है तो जो चीजें शरीर में रहनी चाहिए वो भी बाहर निकलने लगती हैं, जैसे प्रोटीन का लीक होना, जिसकी वजह से पेशाब में झाग दिखाई देने लगता है। और जो चीजें बाहर निकलनी चाहिए वो शरीर में जमा होने लगती है। फिर धीरे धीरे सूजन बढ़ती है, थकान, भारीपन जैसे सिग्नल दिखने लगते हैं। और यहाँ आकर मुझे आयुर्वेद की एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आयुर्वेद में इस पूरे सिस्टम को मूत्र व स्त्रोतस कहा गया है, यानी शरीर का पेशाब और किडनी से जुड़ा पूरा सिस्टम। और आचार्य कहते हैं कि जब हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि कमजोर पड़ती है तो शरीर में एक अधपचा चिपचिपा वेस्ट बनने लगता है, जिसे आयुर्वेद आम कहता है। मेरी ज्यादातर वीडियो में ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलता भी है, क्योंकि आम रोगों का मूल है। दोस्तों, धीरे धीरे यही आम जब मूत्र व स्त्रोतस यानी शरीर के पेशाब वाले सिस्टम में जमने लगता है तो छलनी की ताकत घटती है और वही संकेत बाहर दिखते हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। तब मुझे समझ आया ये संकेत असली बीमारी नहीं है, ये तो शरीर के वार्निंग सिग्नल हैं। असली प्रॉब्लम अंदर धीरे धीरे बन रही होती है। अब एक एक संकेत को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वो 8 शुरुआती संकेत बताने वाला हूं जिन्हें ज्यादातर लोग नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। पहला संकेत, झाग वाला पेशाब। आप सबसे पहले अपने पेशाब पर एक नजर डालिए। पेशाब करते वक्त अगर झाग बने और वो झाग जल्दी ना मिटे, टिका रहे, तो ये मामूली नहीं है। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि किडनी का फिल्टर हल्का सा फट गया है और शरीर का जरूरी प्रोटीन एल्ब्यूमिन पेशाब में लीक हो रहा है। आयुर्वेद में ऐसे झागदार पेशाब को फेनिल मूत्र कहा गया है दोस्तों, जो शरीर के पेशाब वाले सिस्टम में गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। अगर झाग साधारण है तो सेकंडों में बैठ जाएगा, लेकिन जो किडनी वाला झाग है वो रुकता है, बार बार बनता है। अगर ये समस्या आप में लगातार दिखे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा संकेत, सूजन। अगर सुबह उठते समय आंखों के नीचे या शाम को पैरों में सूजन मालूम पड़े तो इसे नींद की कमी समझकर नजरअंदाज नहीं करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी किडनी पर लोड पड़ता है तो किडनी एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं निकाल पाती। ये सूजन, फूलापन वही पानी है जो बाद में शरीर में ही जमने लगता है। तीसरा संकेत, हर समय थकान और कमजोरी लगना। मुझे सबसे चौंकाने वाली बात यही लगी। आदमी सब ठीक करता है, खाना भी ठीक होता है, नींद भी पूरी होती है, फिर भी शरीर थका थका सा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। इस लक्षण को कमजोरी मानकर मत छोड़ देना, क्योंकि दोस्तों हमारी जो किडनियां हैं ये ही नया खून बनाने में मदद करती हैं। पर जब किडनियां ही कमजोर होने लगे तो खून बनना कम हो जाता है और शरीर में खून की कमी होने लगती है। उसके बाद ही ये थकान, कमजोरी और कभी कभी हल्का चक्कर देखने को मिलता है। चौथा संकेत, पेशाब ज्यादा मात्रा में और बार बार आना, खासकर रात में। अगर आप रात में पेशाब के लिए 2-3 या उससे ज्यादा बार उठते हैं तो समझ लीजिए किडनियां आपसे कुछ कह रही हैं। और इसके साथ अगर पेशाब की मात्रा भी ज्यादा आ रही है या बहुत कम पेशाब आ रहा है, रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, तो ये पेशाब वाले सिस्टम की समस्या का संकेत है। पांचवा संकेत, पेशाब में जलन, गंदलापन या बदबू। दोस्तों ये एक बार हो तो ठीक है, पर बार बार होने लगे
तो मैंने कई बार पाया कि इसके पीछे इन्फेक्शन या पथरी हो सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। छठा संकेत, त्वचा में रूखापन, ड्राइनेस होना या खुजली होना। जब किडनी शरीर की गंदगी को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती तो वही पदार्थ खून में जमा होने लगते हैं और त्वचा पर खुजली, रूखापन, रश बनकर दिखती हैं। अगर बिना वजह खुजली लंबे समय तक बनी रहे तो उसे सिर्फ एक साधारण स्किन प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सातवां संकेत, भूख न लगना या मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ रहना और हल्का उल्टी जैसा मन भी बना रहता है। जब शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो किडनी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती, तब वही विष शरीर में जमा होकर मुंह तक असर दिखाने लगते हैं और फिर शरीर भूख कम लगने और स्वाद बदलने जैसे संकेत देने लगता है। और आठवां संकेत, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, और यही सबसे खतरनाक है। यही वो संकेत हैं जिसका वादा मैंने शुरू में किया था। लोग बीपी को सिर्फ दिल से जोड़ते हैं, पर सच ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से हाई है तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, और अगर किडनी की हालत पहले से बिगड़ी हुई है, किडनी पर पहले से लोड है, तो वो बिगड़ी हुई किडनी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। यानी एक ऐसा चक्र जो धीरे धीरे दोनों समस्याओं को बढ़ाता रहता है। इसलिए बीपी दवा से भी काबू में ना आए तो ये किडनी की खामोश दस्तक भी हो सकती है दोस्तों। अगर इनमें से 2-3 संकेत भी लंबे समय से आपके साथ हैं तो शरीर को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि किडनी अचानक फेल नहीं होती। पहले किडनी की छलनी कमजोर होती है, फिर शरीर एक एक करके संकेत देने लगता है। अब असली सवाल यह है कि किडनी इस हालत तक पहुंची कैसे। अब पूरी चेन समझिए। आयुर्वेद कहता है हर बीमारी बनने की एक पूरी चेन होती है। उसी चेन को आयुर्वेद में कहते हैं संप्राप्ति। मतलब बीमारी अचानक नहीं आती, धीरे धीरे बनती है। शुरुआत अक्सर साधारण चीजों से होती है। तला भुना खाना, जरूरत से ज्यादा नमक, अचार, पानी कम पीना, रात भर जागना, ये सब मिलकर अग्नि डाइजेशन को मंद करते हैं। जब अग्नि मंद होती है, शरीर में आम चिपचिपा वेस्ट बनता है। ये चिपचिपा वेस्ट धीरे धीरे जमता है, जिससे छलनी कमजोर होती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आज कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो किडनी को तेजी से खराब कर देती हैं। बार बार प्रोसेस्ड फूड खाना, बिना जरूरत प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, या जरा सा दर्द हुआ नहीं कि पेन किलर खा ली। और चौथी गलती जो बहुत लोग करते हैं, पेशाब लगी है लेकिन कंट्रोल करके बैठते हैं। ऑफिस में, ट्रेवल में या काम के प्रेशर में लोग घंटों पेशाब रोक कर रहते हैं। आचार्यों ने भी कहा है पेशाब का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। ये अकेला किडनी फेल होने की जरूरत नहीं है, पर जब ये गलत आदतें, गलत खान पान, शुगर, बीपी के साथ जुड़ती हैं तो बीमारी तेजी से बढ़ती है। और फिर ही वो 8 संकेत दिखते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। अब आयुर्वेद ये कभी नहीं कहता कि जो लक्षण आपको दिख रहे हैं आप उन लक्षणों को ठीक करने में लग जाओ। आयुर्वेद कहता है रोग की शुरुआत कहां से हुई या वो लक्षण किस बीमारी से मिल रहे हैं, तो हमें बीमारी का इलाज करना है। लक्षण अपने आप ठीक होंगे। तो अभी जो संप्राप्ति की चेन आपको बताई थी कि रोग कैसे बना, तो इलाज भी इसी चेन की शुरुआत से होगा। पहले अग्नि ठीक करो ताकि नया आम बनना कम हो, और फिर जो आम पहले से शरीर में पड़ा है उसका पाचन करके शरीर से बाहर निकालो, और फिर शरीर के फिल्टर सिस्टम, मूत्रल स्त्रोतों का शोधन करना है, और फिर आखिर में रसायन यानी किडनी को ताकत देने वाले योग लें ताकि किडनियां मजबूत रहें। अब 1 मिनट रुकिए दोस्तों, क्योंकि ये शायद पूरे वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से अपने आप से ये 7 सवाल पूछें। क्या पेशाब में बार बार झाग आता है या रात में बार बार उठना पड़ता है? क्या पेशाब करते समय जलन होती है या पेशाब गंदलापन लिए बदबूदार है? क्या सुबह आंखों के नीचे या पैरों में सूजन रहती है? क्या बिना किसी साफ वजह के थकान बनी रहती है? क्या त्वचा में खुजली या रूखापन रहता है जबकि कोई एलर्जी भी नहीं है? क्या भूख पहले जैसी नहीं लगती या मुंह का स्वाद अक्सर बिगड़ा रहता है? और क्या आपका बीपी बढ़ा हुआ है या दवाओं के बाद भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ रहा? अब गिनिए, इनमें से कितनों का जवाब हाँ है। अगर 2 या उससे ज्यादा संकेत लंबे समय से आपके साथ हैं तो आगे का हिस्सा शायद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आगे की एक भी बात मिस मत करिएगा। अब इलाज पर आते हैं। आयुर्वेद में किडनी की गंदगी 2 तरह से निकलती है दोस्तों। एक पेशाब को बढ़ाकर गंदगी निकालते हैं, और दूसरे तरीके में शरीर में जमी पुरानी गंदगी यानी आम को बाहर निकालने पर काम होता है। तो सबसे पहले हम अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालेंगे। स्क्रीन पर फेज 1 आम पाचन और अग्निदीपन प्रयोग आपको दिख रहे हैं। लगभग 1 से 2 सप्ताह तक बताए प्रयोग को करें। ये उपाय शरीर में जमे आम को बाहर करेगा और आपकी अग्नि को तेजी से बढ़ाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही आमतौर पर 1-2 हफ्ते में पेट का भारीपन हटने लगे, भूख खुलकर लगने लगे और सुबह जीभ की सफेद परत साफ दिखे, समझ लीजिए आम पच चुका है और अग्नि जग चुकी है। और बस यही वो पल है जिसका हमें इंतजार था। अब शुरू होता है असली सफाई का काम। दूसरा चरण, किडनी की असली सफाई, यानी अब वो प्रयोग जो पेशाब बढ़ाकर किडनी में जमी गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो कुल 3 प्रयोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहला और सबसे खास है पुनर्नवा।
ये दो काम एक साथ करता है। पेशाब बढ़ाकर रुका हुआ फालतू पानी निकालता है और सूजन को कम करता है। इसे कैसे लेना है, विधि सामने है, स्क्रीनशॉट लें। इस प्रयोग को करने से पहले जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा है, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी है या डायलिसिस चल रहा है, वे पुनर्नवा बिना वैद्य के बिल्कुल ना लें, क्योंकि यह पोटेशियम बढ़ा सकती है। दूसरी औषधि है गोक्षुर। अगर आपके पेशाब में जलन हो, रुक रुक कर आता हो या हल्की पथरी बन रही हो, गोक्षुर वहां बहुत काम का है दोस्तों। एक क्लिनिकल ट्रायल में 60 मरीजों पर सिर्फ 90 दिनों में पथरी का आकार और संख्या घटी और जलन दर्द में भी राहत मिली। कैसे लेना है, स्क्रीनशॉट ले। अब तीसरी औषधि है वरुण। वरुण का काम है पेशाब के रास्ते की जमी गंदगी और रुकावट हटाना। आचार्यों ने इसे खासकर पथरी और मूत्र मार्ग की रुकावट में बताया है। इसका काढ़ा बनाने की विधि सामने दी गई है, स्क्रीनशॉट लें। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों में से मुझे क्या लेना चाहिए। ये चार्ट देखिए, 1 मिनट में साफ हो जाएगा। सबकी नींव है पुनर्नवा। अगर सूजन, थकान या पेशाब में जाग हैं तो आपके लिए बेस यही है। फिर सिर्फ अपने लक्षणों के हिसाब से चीजें जोड़ सकते हैं। मात्रा और विधि इसी चार्ट में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चरण 3 की ओर बढ़ते हैं। जब सफाई का काम पूरा हो जाए तो अगला कदम होता है किडनी को फिर से ताकत देना। इसी को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है दोस्तों। रसायन की विधि सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बस एक नियम याद रखिए, रसायन तभी जब पाचन ठीक हो जाए। पहले सफाई का काम करना है, उसके बाद ताकत देना है। अब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जानिए, क्योंकि आधा इलाज तो यही छिपा है। अब आपके सामने 2 बॉक्स दिख रहे होंगे दोस्तों, एक रेड बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स। रेड बॉक्स में जो चीजें हैं वो अवॉइड करें और ग्रीन बॉक्स में जो चीजें बताई गई हैं उसे अपनाएं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, समय रहते समझने की जरूरत है। आप इस बात को याद रखें कि किडनी अचानक खराब नहीं होती, वो पहले संकेत देती है। अगर बताए संकेतों में से 2-3 संकेत लगातार महसूस हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, आज ही यूरिन टेस्ट और सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, साथ में EGFR टेस्ट करा लीजिए। बीपी और ब्लड शुगर असली कारण यही पकड़े जाते हैं रिपोर्ट में। देखिए, अगर क्रिएटिनिन लगभग 1.3 से ऊपर है या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या EGFR 60 से नीचे है तो वैद्य या डॉक्टर को जरूर दिखाइए। बस इतना सा करिए। कमेंट में बताइए इनमें से कितने संकेत आप में मिल रहे हैं और कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, ताकि मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं शरीर में बनने वाली पथरी पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये वीडियो किसी अपने को भेज दीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की किडनी बचा दे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदा की डीप नॉलेज बिल्कुल सरल वे में आपके पास आती है। सदैव आप मुझसे प्रेम करें और सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद।